देखिए कितना दुर्भाग्य है कि अब प्रभु राम के लिए कांग्रेस और सपा से डिबेट करनी पड़ रही है। इनको तो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, क्रेडिट की बात जहां तक है, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और आज भी हम ये नहीं कहते। मंदिर का निर्माण प्रभु के राम भक्तों की समर्पण निधि से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम करा रहे हैं, लेकिन मार्ग प्रशस्त किया हमने। केंद्र में जो मोदी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर हमने कहा कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यकों की आस्था का सवाल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अरबी और फारसी के जो डॉक्यूमेंट थे उनका ट्रांसलेशन हिंदी और अंग्रेजी में कराया, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेजा, और तमाम वो रुकावटें हमने दूर की जो मंदिर के मार्ग में रोड़ा थी। हम कभी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवा रही है और प्रभु राम का मंदिर कोई दल बना सकता है, व्यक्ति बना सकता है, ये गुमान हमको नहीं है। किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, बैठकें आप ही तो कर रहे हैं। किसका कार्यक्रम है ये? बीजेपी का है, आरएसएस का है, वीएचपी का? अरे हिमानी जी, उनका तो मत भ्रष्ट है। आप तो जानती हैं, आप तो प्रख्यात एंकर हैं। मैं उन्हीं के सवाल पूछ रही हूँ। ट्रस्ट बना हुआ है माननीय न्यायालय के आदेश पर। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था आदेश के दौरान, एक ट्रस्ट बनेगा, उसमें इतने लोग होने चाहिए, और सरकार ने ट्रस्ट बनाया। समर्पण निधि के माध्यम से मंदिर बन रहा है। सारा कार्यक्रम ट्रस्ट संचालित कर रहा है। ठीक है शरद जी, हालांकि आपने थोड़ी देर कर दी आते आते, लेकिन चलिए आप आए। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर यही पूछ रही थी कि प्रभु श्री राम सबके हैं, आप लोग कहते हैं, अयोध्या सबकी है, तो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो भी तो सभी का हुआ ना? जी, पहले आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से हूँ। जय सिया राम। आपने जो बात अभी कही इसको अक्षरशः मैं नोट कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये कार्यक्रम सबका है। जब राम अयोध्या लौटे वन से, तो उनका स्वागत करने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व कन्या, गरीब अमीर अगड़ा पछड़ा सब शामिल हुआ। फिर चंपत राय ने कैटेगरी कैसे बना दी भाई? ठीक है। वो गरीब आदमी जो माला बनाता है वो नहीं दर्शन करेगा 22 तारीख को। कैटरीना कैफ और जो है वो रणबीर कपूर करेंगे। कौन सी कार सेवा करी रणबीर, बताइए? आर्यभट्ट ने कौन सी कार सेवा की है उन्होंने? हाँ। आर्यभट्ट ने कौन सी कार सेवा करी है बताइए? जबकि इसका जवाब ट्रस्ट को देना है और ट्रस्ट लगातार दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र के, अब कैटरीना कैफ महिला है, एक वर्ग एक समाज के एक क्षेत्र में काम करती हैं, उसके नाते से उनके क्राइटेरिया होगी, ये लोग आ रहे होंगे। और 22 अच्छा ये लोग कैटेगरी क्यों बना दी, वो ये कह रहे हैं? जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है उनको हम जवाब दें कि कैटेगरी क्यों बना दी। सुनिए, जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया, सुनिए, जिन लोगों ने चलेगा, इसी सरयू को खून से लाल कर दिया, राम भक्तों के खून से, जिन्होंने 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को रुकवा दिया। राम मनोहर लोहिया ने, हिमानी जी एक तथ्य बताएं। एक बार थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, एक बार कंप्लीट कर लें। इन्होंने कहा कि ये सरयू रंगी गई खून से, मैं मानता हूँ इस बात को। मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार से को गोली चलवाई, इन्होंने उनको पद्मश्री दे दिया नहीं दे दिया, पूछिए पहले इनसे। और सुनिए इधर और देखिए बात। उस समय जब गोली चली, उस समय जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव का प्रधान सचिव था सरकार के अंदर, वही व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है आज। ये क्या बात करते हैं इस बात की? आप जवाब दीजिए और मैं जनता के बीच जरा जाऊंगी और इसलिए पूछूंगी, तब तक आप जवाब दीजिए। इसलिए इनकी हत्याएं माफ हो गई। अरे कोई पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? कोई क्यों दे दिया पद्मश्री ऑल इंडिया सर्विसेज का व्यक्ति है, क्यों दे दिया पद्मश्री? बताएं पहले। तक करेगा कहीं न कहीं रहेगा। क्यों दे दिया आपने? कोई पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? रहेगा, इसलिए हत्यारों को छूट मिल जाए, ऐसा ये चाहते हैं। पद्मश्री इसलिए राम भक्तों के हत्यारे चाहते हैं। बताइए, इसी बात का जवाब दे। फिर मैं यहाँ से कुछ सवाल ले लेती हूँ, एक बार जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पद्मश्री भी तो आपने दिया। आपने पद्मश्री अजब गजब सवाल आ रहा है। जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया और जिन्होंने आज की डेट में आमंत्रण को ठुकरा दिया, क्यों दिया? आज कह रहे हैं कि इनको जवाब दें, इनको जवाब राम भक्त देंगे, राम दुलारे देंगे। ठीक है, शंकराचार्य नहीं आ रहे, रामद्रोही है क्या वो? एक एक करके इस पर अभी बात हो चुकी है। करा दीजिए जरा हिमानी जी कि किसी भी शंकराचार्य ने अब अपनी स्टेटमेंट है, सब जगह है, करके इनको कहिए। और इन्होंने एक इन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया, इन्होंने डोम राजा का नाम नहीं लिया, जिस डोम राजा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद
अपडेट मैं कर दूं ठीक है, इनको, एक एक करके अपडेट मैं कर दे रहा हूं इनको। हाँ, किसी भी शंकराचार्य ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। उन्होंने ये कहा, सुनिए इधर, कहीं नहीं कहा किसी ने, किसी ने कहीं नहीं कहा इस बात को। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, अच्छा सुनिए एक बार सूर्य मैथिल जी आपको भी रोक रही हूँ और शरद जी आपको भी रोक रही हूँ। अब जब आप यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो एक बयान भी उनका यहाँ पर सामने आ गया, जरा वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को और फिर उसके बाद हमारे दर्शक हम जो यहाँ पर सवाल करेंगे कि शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का राम मंदिर पर बयान सामने आया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। चारों शंकराचार्य आ रहे कि नहीं आ रहे? रुक जाइए, सभी काम विधि पूर्वक हो रहे हैं। कोई भी सरकार रहती प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाते। ये शारदा पीठ से साफ तौर पर बयान सामने आ गया है और मेरे को लगता है कि श्रवण जी भी और शरद जी भी वे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मैडम? हाँ, वो आ रहे हैं कि नहीं मुझे ये बताइए। एक बार जरा वो बयान भी हम सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद में सैकड़ों वर्ष से विवादित था ये स्थल। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है? अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा शंकराचार्य जी ने और ये भी कहा कि बहुत समय पहले ये काम हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। मैं जनता के बीच में इस वक्त हूँ और अजीब अजीब से बयान सामने आ रहे हैं निकलकर। हमारे जो राजनेता है वो तय भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक तो आज एक हाथ और आगे चले गए। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहा है। और वो कौन है? लालू जी के लाल हैं। सपने में आके उनको राम जी ने बताया कि नहीं आ रहे। हेलो, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अदालत में एफिडेविट देके बोला है कि राम काल्पनिक है। आज जब उनको वोट की राजनीति है तो सूर्य पीछे नदी बह रही है, उसमें जल लेके बोले कि इन्होंने ये हलफनामा दिया या नहीं दिया। और ये बोलते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट बताओ। आज जब मंदिर का हो रहा है तो इनको तकलीफ क्यों? आज उनसे तारीख पूछी जा रही है कि बताइए कब आएंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम नहीं आएंगे। ये तेज प्रताप जी कह रहे हैं, लालू के लाल। मैं तो कहता हूँ विपक्ष की मति मारी गई है, जो वो राम से द्रोह कर रहे हैं। उनकी मति मारी गई है। इनका जो रावण का हाल हुआ था त्रेता युग में, वही हाल इनका अभी कलयुग में होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह के बयान सामने निकलकर आ रहे विपक्ष के, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई यहाँ पे सभी लोग चुनाव पे लड़ रहा है, वोट को लेकर लड़ रहा है। युवाओं के लिए ना भाजपा कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना सपा कर रही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम युवाओं के लिए सबसे सौभाग्य की बात है 500 वर्षों बाद हमारे रामलला वापस आ रहे हैं, उनका शिलान्यास हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लेकिन हम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कहना है इन लोग के लिए? ठीक है।